हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सीए शिवम सरोसिया। और जैसे कि हम लोग आईटीआर अभी का सीजन चल रहा है, आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हम लोग के पास आते हैं जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग इंट्राडे करते हैं, कुछ लोग एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं कि फ्यूचर में उसको बेचेंगे। तो इन सब का जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है अलग अलग होता है, अलग अलग हेड में टैक्सेबल होती है सारी इनकम। कई बार लोग होते हैं कि उनको शेयर मार्केट की सारी इनकम या तो कैपिटल गेन या बिजनेस हेड में दिखा देते हैं, तो वो गलत टैक्स ट्रीटमेंट है। आज हम लोग समझेंगे क्विकली कि हमारा जो किस हेड में इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सर हम लोग अगर इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे क्या होता है कि सेम डे हमने कोई शेयर खरीदा और सेम डे ही उसको बेच दिया, तो ये हमारा होता है इंट्राडे। ये हमारी होती है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम के हेड में टैक्सेबल होगा, लेकिन ये हमारी होती है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम होती है। और फिर होता है हमारा एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये हमारा जो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन की, मतलब हमने फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करी, तो ये बिजनेस इनकम तो होती है, लेकिन ये नॉन स्पेक्यूलेटिव होती है, मतलब नॉर्मल बिजनेस होती है, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस होती है। ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होगी हमारी, और ये भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगी। यहाँ पे ये कैपिटल गेन में हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो मतलब इंट्राडे जो कि हमारी स्पेकुलेटिव इनकम है, ये हमारी टैक्सेबल होगी सर बिजनेस हेड में, और स्लैब रेट के हिसाब से हमारी टैक्सेबल होगी। और एफएनओ की जो इनकम होगी ये हमारी नॉन नॉन स्पेकुलेटिव होती है, नॉर्मल बिजनेस की तरह टैक्सेबल होगी, और ये स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्सेबल होगी। फिर वहीं आ जाता है, हम अगर देखते हैं कि डिलीवरी, अगर हम डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, डिलीवरी की केस में क्या होगा सर कि आपने शेयर्स जो होल्ड करे हैं, एक दिन से ज्यादा होल्ड करे हैं, तो वो आप हो जाता है आपका डिलीवरी। इसमें कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल होगा। अगर लिस्टेड शेयर है तो 12 मंथ का टाइम पीरियड देखा जाएगा कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म। अगर 12 मंथ से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाता है, और 12 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आता है। अगर 12 मंथ से ज्यादा है तो 12.5% की रेट से टैक्सेबल होता है, और अगर 12 मंथ से कम है तो वो आपके स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होगा। और अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं, अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो जो 12 मंथ का टाइम पीरियड था वो 24 मंथ का हो जाता है। तो 24 मंथ से ज्यादा अगर आपका है तो 12.5% लॉन्ग टर्म लगेगा, और अगर 24 मंथ से पहले आपने बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म और स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म अगर हमारा कैपिटल गेन होता है तो हमें यहाँ पे एक एग्जेम्पशन मिलती है 1,25,000 रुपीज की, जो कि हमारी एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ तक अगर 1,25,000 रुपए का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ता है। उसके ऊपर जो भी अमाउंट होता है उस पर 12.5% के रेट से टैक्सेबल होता है। अब हम लोगों ने देख लिया सर, टैक्सेशन देख लिया। अब हमारा देखते हैं कि अगर हमारा लॉस होता है, इंट्राडे में लॉस होगा, तो कैसे सेट ऑफ होगा और कितने साल तक हम उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर सर हमारा इंट्राडे में लॉस होगा तो ये 4 ईयर्स तक हम इसको, अगर हमने आईटीआर अपना टाइम से फाइल करा है तो 4 ईयर्स तक इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और फ्यूचर में जब भी हमारी स्पेकुलेटिव इनकम होगी, मतलब इंट्राडे से इनकम होगी, तो उससे सेट ऑफ हो जाएगा। ये 4 ईयर्स का यहाँ पे टाइम रहता है, लेकिन तभी कंडीशन मिलेगी जब हमने आईटीआर अपना टाइम से फाइल करा है। वहीं अगर एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन से हमारी कोई लॉस होता है, उसको हमें अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो हमें यहाँ पे टाइम मिलेगा, ये 8 ईयर्स का टाइम मिल जाता है। मतलब 8 साल तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ये किसी भी बिजनेस इनकम से हमारा सेट ऑफ हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि अगर हमारा कैपिटल गेन हेड में कोई लॉस होता है तो वो हमारा कितने साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं, हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सर। इसमें भी 8 ईयर्स का टाइम लिमिट होता है कि 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म का आपका कोई भी जो अगर लॉस है, शॉर्ट टर्म का लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो वो जो सेट ऑफ होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों से सेट ऑफ हो जाता है 8 साल तक के लिए। और अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो सेट ऑफ होगा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही। अब इसके अलावा देखते हैं, अगर हमारी कोई डिविडेंड इनकम होती है, जैसे हमने किसी कंपनी का शेयर होल्ड करा है, तो वो उसका जब प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर हमें डिविडेंड इनकम होती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमारे टैक्सेबल होगी, और ये भी हमारे स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्सेबल होगी। और ये अगर हमारा आईटीआर बिजनेस इनकम की इनकम होती है अगर हमारी, तो कौन सा आईटीआर हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर इंट्राडे एफएनओ हम करते हैं तो आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा, हमें आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। और अगर हमारा डिलीवरी के हम सिर्फ करते हैं, कैपिटल गेन इनकम होती है, तो हमारा उस केस में आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा हमारे लिए। आईटीआर 2 हमको फाइल करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।